हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेग्नेंट होने के बाद महिलाओं को अपने शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जिसके आधार पर ये कंफर्म होता है कि वो वास्तव में प्रेग्नेंट है। और इनमें से जो एक मुख्य संकेत है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। प्रेग्नेंट होने के बाद शुरुआती 30 दिनों के अंदर ज़्यादातर महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की एग्जैक्ट पहचान क्या है और ये किस दिन होती है और कितने दिन रहती है। क्योंकि अक्सर कुछ महिलाओं में पीरियड्स कम आते हैं या फिर इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो वो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग को पीरियड की ब्लीडिंग के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कितने दिन होती है, कितने दिन रहती है और कब होती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण बनने लग जाता है। उसके बाद ये भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से होते हुए सीधे गर्भाशय में पहुंच जाता है और गर्भाशय की मोटी परत में ठहर जाता है या इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान हल्की सी ब्लीडिंग होती है जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है। यह एक प्रकार की हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग है जो ये संकेत देती है कि अंडा गर्भाशय से जुड़ गया है और आपने एक्चुअल में प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ साथ आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है जिसे इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स भी कहा जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स की ब्लीडिंग में आप कैसे अंतर पता करेंगे। तो जो पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइमिंग, यानी किस टाइम पर आपको ये ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सामान्य तौर पर ओवुलेशन के 10 दिन बाद होती है, यानी कि आपके पीरियड की ड्यू डेट के 5 से 6 दिन पहले, जबकि मासिक धर्म की ब्लीडिंग ओवुलेशन के 14 दिन बाद होती है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या पीरियड। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप अंतर पता कर सकते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में, वो है अमाउंट, यानी कि कितना ब्लड आता है। तो माहवारी कई दिनों तक होती है और इस दौरान ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है। फ्लो के साथ ब्लीडिंग होती है जिसे कंट्रोल करने के लिए पैड या टेम्पॉन की ज़रूरत होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में जब भ्रूण एंडोमेट्रियम में प्रत्यारोपित होता है तो केवल थोड़ी सी मात्रा में ब्लड निकलता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में केवल थोड़ा सा धब्बा या दाग होता है। तीसरा जो अंतर है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड में, वो है अवधि, यानी कि इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग या ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन हो सकती है, जबकि माहवारी 4 से 1 हफ्ता तक चल सकती है। चौथा जो अंतर है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में, वो है कलर का। इम्प्लांटेशन के टाइम निकलने वाले ब्लड का जो कलर है वो गुलाबी या भूरा हो सकता है, जबकि पीरियड के दौरान निकलने वाले खून का रंग अक्सर लाल या गहरा लाल हो सकता है। तो इस तरीके से आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में अंतर पता कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कितने दिन तक रह सकती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कम से कम 1 या 2 दिन तक तथा मैक्सिमम 3 दिन तक आपको ये ब्लीडिंग हो सकती है, जबकि पीरियड की जो ब्लीडिंग है महिलाओं में 4 दिन से लेकर 7 दिन तक रह सकती है। ये भी ज़रूरी नहीं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सभी महिलाओं में हो। कुछ महिलाएं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग फील कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है और इम्प्लांटेशन की कोई ब्लीडिंग भी नज़र नहीं आई और पीरियड्स मिस हो गए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। पीरियड्स की डेट का मिस होने का इंतज़ार करना है। जब आपकी पीरियड की डेट को 8 दिन गुजर जाए उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हुई तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। और इसके साथ साथ पीरियड्स की डेट को 7 से 8 दिन जब गुजर जाते हैं उसके बाद इम्प्लांटेशन की वजह से आपके अंदर कुछ हॉर्मोन्स प्रेगनेंसी के, जैसे कि एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन बनने शुरू हो जाते हैं। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग अगर आपको नहीं नजर आई तो प्रेगनेंसी के जो बाकी के लक्षण सिम्टम्स हैं अर्ली प्रेगनेंसी के, वो आपके अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकता है, उल्टी मतली यानी कि मॉर्निंग सिकनेस आपको हो सकती है, आपके शरीर में दर्द रह सकता है, हल्के चक्कर आ सकते हैं, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, भूख या तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी या बहुत ज़्यादा लगेगी, पेट के अंदर ब्लॉटिंग हो सकती है, गैस हो सकती है, कब्ज जैसी शिकायत आपके अंदर हो सकती है, यूरिन आपको बार बार आएगा, आपके मुंह का टेस्ट है वो चेंज हो सकता है, हल्का सा टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है, ब्रेस्ट के अंदर पेन हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस यानी कि ब्रेस्ट छूने पर ब्रेस्ट को उसमें दर्द आपको हो सकता है। तो ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के धीरे धीरे आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो इन लक्षणों को देखकर अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो पीरियड डेट मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके इसे कंफर्म कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुल मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।